हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, आवर्तबीजी प्लांट के बारे में, जो प्रकृति में सबसे वेल डेवलप प्लांट जो पाए जाते हैं, सबसे अधिक विकसित जो प्लांट पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं उनको हिंदी में कहा जाता है आवर्तबीजी प्लांट। जो प्रकृति में वेल डेवलप प्लांट कैसे हैं, इन प्लांट के अंदर हम आउटर तरफ से इनकी जो मॉर्फोलॉजी है उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। जो मॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पादप आकार की। जो आकार की का मतलब होता है जो प्लांट होते हैं उनको बाहर से देखकर, आउटर साइड देखकर हम उनका क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे उसका स्टेम है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, अगर दिखाई दे रहा है तो किस कलर का है, लीव्स हैं वो दिखाई दे रही हैं या नहीं, फ्लावर लगे हुए हैं तो किस टाइप के लगे हुए हैं, उनमें फल हैं वो लगे हुए हैं या नहीं। इस प्रकार का जो अध्ययन या फिर स्टडी हम करते हैं वो इसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है प्लांट की। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब प्लांट के जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, आवर्तबीजी के जो प्लांट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आवर्तबीजी के जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, इनको पुष्पीय पादप भी कहा जाता है, एंथोसाइट भी कहा जाता है। जो ये प्लांट होते हैं इनमें फल, फूल, सीड सबका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम होता है, रूट होती हैं, जड़ जो होती हैं, ये क्या होती हैं, डिफरेंटिएट होती हैं, अलग अलग हमें प्लांट के अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है। अब जो एंजियोस्पर्म है इसकी खोज की थी बीरबल साहनी ने, आचार्य बीरबल साहनी ने। और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लोअर में क्या होती है, डिफरेंटिएट होती है, विभेदित होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं नर जननांग। इसमें क्या होता है, स्टेमन होता है, पुंकेसर होता है, जो फिलामेंट, तंतु एंड एंथर प्राकोष के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग। मादा जनन इसमें क्या होता है, कार्पल होता है, अंडप होता है। और ये इसमें अंडप किस में पाया जाता है, वो ओवरी में पाया जाता है। स्टिग्मा स्टाइल, वर्तिकाग्र और वर्तिका के अंदर क्या होता है, ये डिफरेंटिएट होता है और ओवरी में ओवुल लगे हुए पाए जाते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट, जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं, भ्रूण कोश कहा जाता है। और एक भ्रूण कोश में 8 न्यूक्लियस और प्लस में 7 सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। आर्चिगोनिया इनके अंदर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। जो आर्चिगोनिया होती है वो इनमें एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, लेकिन इसकी जगह क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर एग सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और इसके अंदर ट्रिपल फ्यूजन, त्रिशलन एम्ब्रियोसैक फॉर्मेड हो जाता है। 2 केंद्रक तो इसके अंदर फिर पहले से रहते हैं और एक केंद्रक जैसे पोलन ट्यूब के द्वारा जो एंथर है वो इंटर करता है और जो एंथर का न्यूक्लियस एग सेल के न्यूक्लियस से मिलता है तो यह क्या बना लेता है, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिशलन एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कर लेता है। सीड पेरिकार्प फल भित्ति द्वारा कवर्ड रहते हैं। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं उनका मेन कैरेक्टर क्या होता है, जो सीड हैं, सीड यानी कि जो बीज होते हैं वो एक कठोर आवरण के द्वारा क्या होते हैं, आवृत रहते हैं, जिसे सीड कोट कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं बीज आवरण, जिसे वो लंबे समय तक क्या रह पाते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं। और जो सीड होता है उसके बाद फ्रूट वॉल पाई जाती है जिसको हम खा सकते हैं। जाइलम के अंदर वेसल सेल और फ्लोएम के अंदर कॉम्पोनियन सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसलिए ये क्या है, वेल डेवलप प्लांट है। इसके 2 मेन मुख्य कैरेक्टर हैं, एक तो सीड है वो फल भित्ति के द्वारा क्या होता है, कवर्ड रहता है, और दूसरा इसमें क्या है, जाइलम के अंदर वेसल सेल और फ्लोएम के अंदर कॉम्पोनियन सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बाकी के जितने भी प्लांट हमने पढ़े उनके अंदर जाइलम के अंदर वेसल सेल
और फ्लोएम के अंदर कॉम्पेनियन सेल क्या थी, अब्सेंट थी। बल्कि यही जो प्लांट है प्रकृति के अंदर जो एंजियोस्पर्म प्लांट पाए जाते हैं, आवर्त बीजी जो प्लांट पाए जाते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंथोफाइट्स। एंथोफाइट्स जो पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर यही एक ऐसे प्लांट हैं, इसी कुल के प्लांट जो हैं उनके अंदर जाइलम के अंदर 4 सेल और फ्लोएम के अंदर 4 सेल पाई जाती हैं। जाइलम के अंदर 4 सेल, जाइलम ट्रेकिड, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और जाइलम वेसल। इसी प्रकार से जो फ्लोएम है इसके अंदर भी 4 सेल पाई जाती हैं। एक तो फ्लोएम कॉम्पेनियन सेल, दूसरी ट्यूब सेल, तीसरी फ्लोएम फाइबर और चौथी फ्लोएम पेरेन्काइमा। 4 सेल जाइलम के अंदर पाई जाती हैं और 4 ही सेल किसके अंदर पाई जाती हैं, फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं। और कोटिलीडोन के आधार पर बीज पत्र, जैसे ही सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है। ये मान लीजिए कोई सीड है और ये जर्मिनेट होगा तो इससे क्या निकलेंगे, प्रांकुर निकलेंगे। एक रेडिकल निकलेगा और एक प्लूमल निकलेगा। जो रेडिकल होता है उसे मूलांकुर कहते हैं और जो प्लूमल होता है उसको प्रांकुर कहते हैं। प्लूमल से जो प्लांट होता है उसका जो सूट पार्ट होता है वो डेवलप होता है और जो रेडिकल होता है उससे रूट पार्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है। और इसी के आधार पर इन प्लांटों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन। जो मोनोकोटिलीडोन है इनके अंदर जैसे व्हीट है, गेहूं है, ये आता है। और जो डाइकोटिलीडोन है ये जितने भी हायर प्लांट हैं वो इसके अंदर आते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।